जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रद्धात्रय विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जो लोग भोजन खाते हैं और जो लोग भोजन पसंद करते हैं वह उनकी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके अलावा यज्ञ, तपस्या और दान उनकी प्रवृत्ति के अनुसार भी 3 प्रकार के ही होते हैं। सुनो, मैं तुम्हें उन 3 प्रकार के भोजन, यज्ञ, तप और दान के बारे में बता रहा हूं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताने की पहल कर रहे हैं। मनुष्यों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर के अनुसार उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं और यही बात उनसे मिलने वाले फलों में भी लागू होती है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए, श्रीमन नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं जैसे वे हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
माँ शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। ओम। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तप तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।